ज्येष्ठ माह में कभी न करें ये गलतियां, रूठ जाएंगी माता लक्ष्मी। मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में संकट मोचन हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में कुछ कार्यों को करना वर्जित है। इन कार्यों को करने से इंसान को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में हर एक मास का अलग अलग महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा महीना ज्येष्ठ मास को कहा जाता है। इसे जेठ मास भी कहते हैं। बता दें कि इस साल ज्येष्ठ मास 24 मई से शुरू होकर 23 जून तक रहेगा। यह मास काफी खास होता है। इस मास शनि भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस माह में भगवान हनुमान पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसके अलावा इस मास में भगवान सूर्य और लक्ष्मी माता की विधिवत पूजा करने का विधान है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें जेठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ज्येष्ठ मास का महत्व। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है। इस ग्रह को साहस शौर्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक माह जेठ भी है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान हनुमान श्री राम से मिले थे। इसी के कारण ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठ मास के दौरान न करें ये गलतियां। नंबर 1, माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही संतान के लिए अशुभ होता है। नंबर 2, ज्येष्ठ मास में कभी भी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो उसे पानी जरूर पिलाएं। नंबर 3, इस मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। नंबर 4, ज्येष्ठ महीने में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह देर तक सोने से बचना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। जल्दी उठकर स्नान करें और उगते सूरज को अर्घ्य दें। इस महीने दिन में भी नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इस मास में देर तक और दिन में सोने वाले व्यक्ति को तमाम तरह के रोग घेर लेते हैं। नंबर 5, ज्येष्ठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। इस महीने हल्का और सादा भोजन करें। नंबर 6, सूर्य को जल देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी सूर्य को जल चढ़ाते समय उन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धार में से ही सूर्य देव के दर्शन करें। नंबर 7, इस महीने में भोजन का खास ख्याल रखना चाहिए। इस महीने मसालेदार भोजन के साथ साथ बैंगन, प्याज और लहसुन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान को पीड़ा पहुंचती है। जेठ मास में हल्का और सादा भोजन ही करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में एक समय का भोजन करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है। नंबर 8, ज्येष्ठ महीने में किसी तरह के मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। खास तौर पर इस महीने में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री की शादी करना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 9, ज्येष्ठ माह में बहुत गर्मी पड़ती है और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। इस महीने जल का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बेकार में जल को व्यर्थ करने से बचना चाहिए। नंबर 10, ज्येष्ठ महीने में पानी की बर्बादी करने की गलती ना करें। ऐसा करना देवी देवताओं को नाराज कर देता है और व्यक्ति को गरीब बना देता है। माना जाता है कि इस समय में पानी का बेवजह बहना धन को भी पानी की तरह बहा देता है। लिहाजा दरिद्रता से बचना है तो पानी को बहुत सोच समझकर उपयोग करें। नंबर 11, आपको बता दें कि ज्येष्ठ के महीने में एक समय ही सोना चाहिए, यानी इस महीने में दोपहर के वक्त सोने से रोग उत्पन्न होने लगता है। इस महीने गर्मी का प्रकोप अधिक रहता है। ऐसे में धूप में घूमना फिरना ठीक नहीं होता। वहीं जिन लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है वे ठंडी चीजों का सेवन करें। इसके अलावा इस महीने में वरुण देव की पूजा करना उत्तम होता है।
नंबर 12, ज्येष्ठ महीने में सभी मंगलवार का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इसे बड़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार को न तो उधार पैसा दें और न ही किसी से धन उधार लें, वरना मंगलवार को धन का ऐसा लेन देन आपको कर्ज के बोझ तले दबा देगा और तेजी से गरीब बनाएगा। नंबर 13, ज्येष्ठ महीने में जरूर करें ये उपाय। ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में लोगों को लू से बचने और अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस माह में जल और भोजन का दान करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं इस महीने में आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दौरान हनुमान जी को उनकी प्रिय चीजों को अर्पित करने से कष्टों में कमी आती है। नंबर 14, ज्येष्ठ माह में जरूर करें ये काम। ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ होता है। इस दौरान मां लक्ष्मी व शिव की पूजा भी करनी चाहिए। इस दौरान उनके मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। नंबर 15, ज्येष्ठ महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस महीने में गंगा स्नान करें और अगर संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। नंबर 17, ज्येष्ठ मास में जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए, इससे व्यक्ति को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 17, ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल का दान करने से लाभ हो सकता है, इसलिए जल का दान अवश्य करें। यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।